हेलो एवरीवन। सो एसएससी जीडी 2025 की वैकेंसी जिसका हमें इंतज़ार बहुत दिनों से था वो आ गया है। टोटल जो वैकेंसी आई है इस बार 39,481 वैकेंसी आई है, राइट। अगर आप आज तक के इतिहास में देखें तो एक बार में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है। इससे पहले आप देखोगे तो पहले भी वैकेंसी आई थी, लेकिन इतनी वैकेंसी एक बार में नहीं आई थी। पहले आई थी तो पहले थोड़ा आया था, फिर ज़्यादा करके ऐसे हुई थी, लेकिन एक बार में पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी वैकेंसी आई है। तो ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है कि आप अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं इस एसएससी जीडी 2025 के एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं कि जो भी ये एसएससी जीडी 2025 के एग्जामिनेशन होने वाले हैं उनका क्या एग्ज़ाम पैटर्न्स हैं, उनमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सिलेबस उनका क्या है, जितनी भी चीज़ें उनको डिटेल में हम देखने वाले हैं। देखो, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके जो डेट ऑफ ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका स्टार्ट होंगे 5 सितंबर से लेकर, और ये आपके भरे जाएंगे 14 अक्टूबर तक, राइट। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो कोशिश करना है कि आपको स्टार्टिंग में, मतलब जैसे अब 5 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है तो आप 2-4 दिनों के बाद से आप इस फॉर्म को फिल कर दो। और ध्यान पर रखना, आपको लास्ट टाइम में नहीं भरना, नहीं तो लास्ट टाइम में सर्वर इश्यूज होते हैं, वहाँ आपको फिर प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए इस फॉर्म को स्टार्टिंग में ही आपको भर लेना है। और अगर हम इसकी बात करें एग्जामिनेशन की, तो आप अगर इसका एग्जामिनेशन देखो तो एक्सपेक्टेड है होगा ये आपका जनवरी-फरवरी में आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाएंगे। जनवरी-फरवरी 2025 में ये एग्जामिनेशन आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो आपके पास रफली देखा जाए तो 3 से 4 महीने हैं। आप आराम से इस ड्यूरेशन में अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो। इसके लिए क्या स्ट्रेटजी है, हम उनके बारे में आपको डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको उसको पेपर को देना है ताकि आप आसानी से अच्छा स्कोर कर सको। चलो, तो स्टार्ट करते हैं आगे चीज़ों को देखना। तो चलो आगे आप देखते हो कि एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट आपको ध्यान रखना, इसकी जो एज लिमिट काउंट होगी वो 1/1/2025 से स्टार्ट होगी, राइट। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और जो ये आपको देखना है कि अकॉर्डिंगली इसका जो एज होना चाहिए आपका वो 18 से 23 साल के बीच में होना चाहिए। कब तक? 1/1/2025 तक। तो इसलिए जो कैंडिडेट की जो एज होनी चाहिए न तो 2002 से पहले होनी चाहिए और न ही 2007 के बाद में होनी चाहिए, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना। यहाँ पे एज पर रिलैक्सेशन आपको पता है, जैसे कि गवर्नमेंट का नाम से जैसे रिलैक्सेशन मिलते हैं कैटेगरी वाइज। जैसे SC ST देखोगे कैटेगरी में आपको टोटल जो रिजर्वेशन मिलते हैं वो 5 ईयर्स के रिजर्वेशन मिलते हैं। सिमिलरली अगर मैं OBC की बात करूं तो इसमें भी आपको 3 ईयर्स के रिजर्वेशन मिलते हैं। सेम में एक्स सर्विसमैन, इन सब चीज़ों में आप देख लेना, ठीक है। तो ये आपकी रही एज लिमिट क्या होती है इसके बारे में, और इसमें जो छूट मिलेंगी उसके बारे में। आगे अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी इसकी बहुत ही मिनिमम है, 100 रुपये है मात्र, तो आप आसानी से उसको दे सकते हैं। और इसमें देखें कि तो ये जो वुमेन के लिए, वुमेन कैंडिडेट है, वुमेन कैंडिडेट के लिए जो, और या वुमेन जो कैंडिडेट्स हैं, जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं SC ST कैटेगरी में, और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए जो फीस है वो फ्री है, मतलब आपको फी नहीं पेड करने हैं। और ये उनके लिए है जो किस में आते हैं, जो OBC में आते हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए ये आपको फ़ी पे करना 100 रुपीज़, राइट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगले जो इन्फॉर्मेशन इसमें आपको ध्यान ये रखना है वो है जो सबसे क्रूशियल, सबसे ज़्यादातर बच्चों को डिमांड वाला टॉपिक, वो ये है कि ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ये इनके बारे में हम देखने चल रहे हैं। तो देखो, इसमें देखोगे आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। सबसे पहली बात, ऑफलाइन मोड नहीं होगा, ये ऑनलाइन मोड होगा। इसमें आप देखोगे जो सबसे पहला जो सब्जेक्ट पूछा जाएगा वो है आपका रीजनिंग। रीजनिंग में देखोगे नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 आएंगे, और जो मैक्सिमम मार्क्स कितना मिलेगा, 40 मार्क्स का आएगा। वैसे ही मैं बात करूँ जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, 20 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। वैसे ही एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात करूँ तो 20 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। सेम में इंग्लिश, और अब यहाँ पे ध्यान रखना है, या तो आपको इंग्लिश सब्जेक्ट लेना है या हिंदी लेना है, दोनों में से कोई एक लेना है। और जो इंग्लिश और हिंदी आएगा वो 20 क्वेश्चन आएंगे, और आपके कितने मार्क्स के होंगे, 40 मार्क्स के। और जो टाइम आपको मिलेगा वो मिलेंगे कितने, 60 मिनट आपको मिलने वाले। तो आप अगर आप देखें तो आपको क्वेश्चन कितने मिल रहे हैं, तो आप देखो तो टोटल आपके क्वेश्चन हो गए 1 2 3 4, टोटल 80 क्वेश्चन हो रहे हैं, और आपको मार्क्स कितने मिल रहे हैं। तो आप देखो तो टोटल आपके 80 क्वेश्चन में, एक सेकेंड,
इसमें देखो अगर आप तो टोटल आपके 80 क्वेश्चंस हो रहे हैं। इन 80 क्वेश्चंस में आपको मार्क्स हो रहे हैं आपके 160 और आपको टाइम कितना मिल रहा है 60 मिनट्स मिल रहा है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, जो इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाएंगे वो इंग्लिश और हिंदी में तो कंडक्ट करवाया ही जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस 13 और जो रीजनल लैंग्वेजेस है उसमें भी आपको ये पेपर कंडक्ट करवाए जाएंगे, जैसे आसामीज हो गए, बंगाली हो गए, गुजराती हो गए, और जो 13 रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनमें भी ये पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ध्यान रखना है इससे रिलेटेड कि आपको इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, निगेटिव मार्किंग भी है 0.25 मार्क्स का। तो ध्यान रखना 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी है आपकी। ये ग्रुप जो SSC GD के एग्जाम है इसमें जो आपके ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो उसमें आपको ध्यान पे रखना है इसमें निगेटिव मार्किंग है 1/4 की। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर हम देखें इनके सिलेबस के बारे में तो आपको पता है इनके सिलेबस के बारे में एज यूजुअल आप जो अगर वनडे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते होंगे तो आपको पता होगा जो अमूमन नॉर्मल टॉपिक्स पूछे जाते हैं वही सब इनमें दे रखे हैं। जैसे जनरल इंटेलिजेंस में या रीजनिंग की बात करो तो वही एनालिटिकल एप्टीट्यूड दे रखा है, ये सब चीज़ें हैं। सिमिलरिटीज़ है, आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग है, नॉन वर्बल सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये सब सारे वही टॉपिक हैं जो आपको अक्सर पूछे जाते हैं। हर जो भी कोई कंपटीशन एग्जाम होता है नॉर्मल जो टॉपिक आते हैं वही है। बाकी जनरल नॉलेज और अवेयरनेस में, जनरल अवेयरनेस में तो वही सेम टॉपिक है। करंट इवेंट्स है, ध्यान रखना इसमें करंट अफेयर का भी पोर्शन है। इसमें ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक हो गया, मतलब हिस्ट्री हो गई, ये सब सारी चीज़ें, पॉलिटी हो गया, ये सब बेसिक चीज़ें आप जो जानते ही हो बचपन से। मतलब अभी जब से आप तैयारी कर रहे हो ये कंपटीशन एग्जाम की तब से आपने देखा होगा कि इसमें ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूँ तीसरा जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में तो वही बेसिक जो एवरेज, रेशियो, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, ये सब टाइम एंड वर्क, ये सब पूछे जाते हैं आपको। तो इनको आपको ध्यान रखना है। जो चौथा सब्जेक्ट इसमें पूछे जाने वाला है वो इंग्लिश या हिंदी से है। इसमें क्या पूछे जाने वाला है तो देखो इंग्लिश और हिंदी में आप ऑब्वियस सी बात है ये लैंग्वेज का पेपर है तो उसमें कंडक्ट करवाया जाता है। या तो आपको इंग्लिश लेना नहीं तो हिंदी लेना है। ध्यान रखना 20 क्वेश्चन आएंगे आपके 40 मार्क्स से। तो ये सारे सिलेबस हैं। इसके बाद से देखो ये तो आपका रिटन एग्जामिनेशन हो गया। रिटन के बाद से आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जिसे बोलते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी बोलते हैं, PET भी बोलते हैं या PST भी बोलते हैं। तो ये कराया जाएगा। फिर उसके बाद से आपको कंडक्ट करवाया जाएगा मेडिकल। तो इस बार आपको ध्यान रखना फिजिकल और मेडिकल साथ में ही कंडक्ट करवाया जाएगा और साथ साथ में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा। इसके बाद से आपको फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं आगे बात करूं इसमें तो इसमें आपको पता है कि फिजिकल में कुछ चीज़ें होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं फिजिकल में तो फिजिकल में देखोगे तो सिर्फ इसमें आपको एक ही चीज़ होगी, वो है रनिंग होती है इसमें। और कितनी रनिंग है तो 5 किलोमीटर है 24 मिनट में मेल के लिए। और ये उन रीजन्स के लिए फॉर कैंडिडेट अदर देन बिलोंगिंग टू द लद्दाख रीजन। लद्दाख रीजन को छोड़कर जितने भी और भी रीजन है उनके लिए 5 किलोमीटर आपको रनिंग करनी है 24 मिनट में। और बाकी जैसे अगर मैं लद्दाख रीजन की बात करूं तो वहां पे 1.6 किलोमीटर मांगा है 7 मिनट में। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना कि ये टाइमिंग का, इसमें 24 मिनट मिल रहा है, इस पर आपको 7 ही मिनट मिल रहा है। और यहाँ पे आप देखो 1.6 किलोमीटर मिल रहा है फीमेल के लिए 8.5 मिनट में, यहाँ पे 800 मीटर मिल रहा है 5 मिनट में। तो थोड़ा सा वहाँ पे इशू होता है कि चूँकि ये हाई एल्टीट्यूड पे वो एरिया है इसीलिए थोड़ा सा इनमें इनको ये रनिंग में थोड़ा सा यहाँ पर रिबेट मिला है। बात करें चेस्ट की तो इसमें देखोगे आप तो और बाकी इसमें जाते हाइट की अगर बात करें तो मेल के लिए अगर आप देखोगे तो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर है हाइट और फीमेल के लिए कितनी है आपकी, तो ये आपकी एक सेकेंड, फीमेल के लिए आपकी 157 सेंटीमीटर। ये चीज़ें ध्यान रखना। अब ये रिलैक्सेशन है हाइट में कुछ कैटेगरी में, जैसे जो भी कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं शेड्यूल ट्राइब में, ST में बिलोंग करते हैं, उनको मेल के लिए 162.5 चाहिए और फीमेल के लिए 150 चाहिए। तो ये आप एक बार देख लेना, गो थ्रू कर लेना इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एज यूजुअल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि इसमें चेस्ट की तो जो मेल कैंडिडेट है वो अनएक्सपांडेड क्या होना चाहिए 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर मैं बात करूँ मिनिमम एक्सपांसन जो होना चाहिए 5 सेंटीमीटर के लिए होना चाहिए। ठीक है ना। अब जो फ्यू कैटेगरी हैं जैसे कि चेस्ट में मेजरमेंट में रिलैक्सेशन है, राइट, जैसे कि जो भी कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं शेड्यूल ट्राइब्स में उनके लिए 76 है और ये मिनिमम एक्सपांसन है 5 सेंटीमीटर का। और ये जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं उनके लिए ये जो चेस्ट मेजरमेंट है फीमेल कैंडिडेट तो ऑब्वियस सी बात है उनके लिए नहीं लिया जाएगा। अब वेट प्रमोशन ये आप देख लेना, इसको चीज़ों को पढ़ना, राइट।
आगे देखते हैं, इसमें फोटो आप अपलोड करते समय थोड़ा चीज़ों को ध्यान रखना कि फोटो आपका एकदम सीधे स्ट्रेट होना चाहिए, दोनों कान विजुअल होने चाहिए। आप ये स्पेक्टिकल्स लगा के अच्छे समय उसमें ये सब लगा के आपको इधर उधर ये नहीं नीचे करके आप ऐसे करके नहीं फोटो ले सकते। आपका क्लियर एकदम सामने मुँह कर आपके दोनों कान विजुअल होने चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर हम बात करते हैं, चलो ये तो रहा आपको मैंने जो भी एसएससी जीडी के एग्जाम्स के लिए क्या क्या एग्जाम पैटर्न्स हैं, उनमें क्या क्या एज लिमिट है और जो भी चीज़ें एग्जाम्स पे ये क्या है, सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब डिस्कस करेंगे एग्जाम स्ट्रेटेजी के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाने वाले हैं। आपका रीजनिंग आएगा, मैथ्स आएगा और क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा या और एक आएगा लैंग्वेज का टॉपिक जो इंग्लिश या हिंदी होगा, राइट। अब देखते हैं इसको कैसे कैसे आपके एग्जाम को कैसे कैसे इसको अप्रोच करना है कि ताकि आप अच्छे स्कोर कर पाओ। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स को अगर आपको प्रिपेयर करना है, जो कि आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको 40 मार्क्स है, तो उसको कैसे प्रिपेयर करना। तो देखो पहली बात तो आपको पता है कि आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो आप इन सब्जेक्ट को ना डिवाइड कर लो। आपको मिनिमम देखो आजकल आप देख रहे हो कंपटीशन का जमाना है, तो कंपटीशन में आपको ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा आपको स्टडी के लिए। तो मिनिमम आप कोशिश करो कि 7 से 8 घंटे की पढ़ाई किया करो आप, चाहे आप कोई सी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आजकल के ज़माने में छोटी सी छोटी पोस्ट हो या बड़ी से बड़ी पोस्ट हो, आपको अपने टाइम को डिवोट ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी आप कोई पोस्ट आजकल के ज़माने में आप एक सरकारी गवर्नमेंट जो पोस्ट होती है आप पा पाओगे। तो इसमें आपको ध्यान रखना कि इसमें जो 4 सब्जेक्ट है इसको आप 8 घंटे आप मिनिमम पढ़ रहे हो, 6 घंटे 8 घंटे जो भी आप पढ़ते हो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो इक्वली, क्योंकि सारे आपको पता है कि सारे 20-20 मार्क के ही आने वाले हैं, तो आप उसी के हिसाब से अपनी उस टाइम को डिवोट कर लो। एक चीज़ और ध्यान पे रखना, उसमें आप देखना कि आपकी कौन सी स्ट्रेंथ वाली टॉपिक है, मतलब कौन सा आपको ईजी टॉपिक लगता है उसको कम टाइम देना, जो आपको डिफिकल्ट लगता है उसको ज़्यादा टाइम दे देना। अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो अमूमन बच्चों को क्या होता है, जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं ना उनको मैथ्स में थोड़ा दिक्कत होती है, तो मैथ्स में ज़्यादा टाइम देना। अब मैथ्स को आपको कैसे प्रिपेयर करना है, तो देखो मैथ्स को प्रिपेयर करते समय आपको इन 4 पॉइंट्स, 4 ये एस्पेक्ट हैं, इन पे फोकस करना है। वो 4 एस्पेक्ट क्या है, तो पहला देखो कैलकुलेशन, दूसरा कंसेप्ट, तीसरा फार्मूला और चौथा प्रैक्टिस। आपको कैलकुलेशन के ये चारों सेगमेंट पे फोकस करना है, तभी आपको मैथ्स में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। कैलकुलेशन आपको डेली कम से कम करना है 10 मिनट। आपको जो भी है जिसे टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसके कंसेप्ट को सीखना है तरीके से, अच्छे तरीके से, मतलब आप ट्रेडिशनल अप्रोच भी सीखो, आप शॉर्टकट भी सीखो, ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ। तो वो सब चीज़ें हैं। फिर फॉर्मूले की आप रिवीजन किया करो डेली। फिर लास्ट में प्रैक्टिस, जो भी ये क्वेश्चंस आपके कंसेप्ट सीखा आपने उसकी प्रैक्टिस किया करो। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको मैथ्स के लिए करनी है। आगे मैं बात करूं दूसरे सब्जेक्ट की, जो है कि रीजनिंग। तो रीजनिंग देखो, इसके लिए रीजनिंग के लिए आपको वही आप जितना भी टाइम डिवोट करते हो, लेट से आप 2 घंटे डिवोट करते हो, मान लेते कि आपने 2 घंटे डिवोट किया, तो उस केस में आपको कंसेप्ट पर 40 मिनट देने हैं, आपको 1 आवर प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन आपको 20 मिनट करना है। देखो आप कोई भी दुनिया का एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, यूपीएससी का एग्जाम जो टफेस्ट एग्जामिनेशन माना जाता है, उसको भी अगर आप क्रैक करना चाहते हो ना, तो उसके लिए एक कंडीशन होती है, दैट इज रिवीजन। तो रिवीजन को आपको मस्ट करना ही करना है। अब जब भी आप अगले दिन पढ़ने जा रहे हो, तो इससे पहले एक बार जो भी पीछे आपने पढ़ रखा है एक बार थोड़ा रिवीजन करते जाओ। आप इसको रिवीजन का भी शेड्यूल होता है, पहले एक दिन बाद किया जाता है। जैसे आपने सुबह पढ़ा तो शाम को कर लिया, अब आज जो पढ़ा कल का लिया, उसके बाद 1 हफ्ते बाद किया जाता है, फिर ऐसे करके 15 दिन बाद, फिर से 1 महीने बाद, ऐसे करके रिवीजन किया जाता है। तो उसको करते रहना है ताकि आपको जो भी चीज़ें हैं वो ब्रशअप रहें। चलो नेक्स्ट में आता है आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपको 2 सेगमेंट है देखना इसमें, एक करंट अफेयर का, ये जनरल नॉलेज का है। जनरल नॉलेज में वही आपका हिस्ट्री और जो भी ज्योग्राफी ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, और करंट अफेयर में जो अभी आप जानते हो करंट में जो चीज़ें चलती हैं। तो आप करंट अफेयर में जो भी आप रील्स देखते रहते हो, रील्स के टाइम को बचाकर आप कोशिश करो कि उसमें करंट अफेयर में 10 मिनट देख लिया करो, जिससे कि आपकी क्या करंट अफेयर चीज़ें होती रहें। क्योंकि आप देखो 10 मिनट ही डिवोट करोगे, ये बहुत मोर देन सफिशियंट होता है, राइट। जनरल अवेयरनेस की मैं बात करूँ, जनरल नॉलेज की बात करूँ, तो आप कोई भी बहुत सारे मैराथन लेक्चर्स पढ़े हैं, या आपको हमारे भी यहाँ पे जो यूट्यूब चैनल है जीके जीएस माइंड मंत्रा करके, वहाँ पे हमारे सर हैं जो जीके जीएस के, वो कराते रहते हैं। आपको जो भी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनको, तो वो भी आपको वहाँ से करते रहना। अब बात करते हैं फाइनली लास्ट में इंग्लिश की। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप देखोगे तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ये 3 चीज़ें होती हैं जिन पे फोकस करना होता है, वोकैबुलरी, ग्रामर और कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी। इन 3 एस्पेक्ट्स पे आपको ध्यान पे रखना होता है। ये 3 एस्पेक्ट होते हैं, तभी आप अगर तीनों पर फोकस करो तो आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हो।
अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग, अगर हिंदी मीडियम में जो भी बच्चों ने तैयारी की है, कोशिश करो उसको आप हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी ही चूज करना, क्योंकि वो आपके लिए बेहतर रहेगा। जो भी इंग्लिश मीडियम से बच्चे पढ़े हैं तो वो आप कोशिश करो कि ये वाला सब्जेक्ट लो, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसमें आपको क्या करना है, तो आप ये वोकैबुलरी वाला सेक्शन और ग्रामर, ये कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी, इन तीनों सेक्शन पे फोकस करना होता है। वोकैबुलरी का मतलब आपको क्या करना होता है, वर्ड मीनिंग्स पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए प्रिपरेशन करनी होती है। और उसके लिए प्रिपरेशन करने का क्या है, तो वर्ड मीनिंग आप ज़्यादा से ज़्यादा याद करो। तो वो सब टेक्निक्स हम लोग बताएंगे कैसे कैसे आपको ज़्यादा वर्ड्स याद करना है कम टाइम में। सिमिलरली अगर ग्रामर की बात करें तो ग्रामर के रूल्स को पढ़ो आप, कि जो भी ग्रामर के रूल्स हैं उनको आप पढ़ो। हमारे भी चैनल पे यहाँ पे है, कराया जाएगा आपको पूरा कंप्लीट, वहाँ पे ग्रामर है कंप्लीट कराया जाएगा, तो उसको भी आप देखना। और तीसरा जो सेक्शन है कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी। कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी के लिए तो ऑब्वियस सी बात है, आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर को फॉलो करना है, उससे आप आसानी से अपनी कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी इंप्रूव कर सकते हो। तो ये रही प्रॉपर स्ट्रेटेजी। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आप बहुत ही आसानी से एसएससी जीडी में अपनी आप एक सीट पक्की कर सकते हो। हम आपके लिए क्या करने वाले, तो ये जो चैनल है मैथ्स विद इरफान सर, मैं इसमें मैथ्स आपको पढ़ाऊंगा। मैथ्स स्टार्टिंग से एकदम स्टार्टिंग लेवल से आपको इसमें कराया जाएगा। मैथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम एकदम जीरो लेवल से, पहले आपको परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, जितने भी टॉपिक हैं पूरे आपको कंप्लीट कराए जाएंगे इसमें। और ध्यान ये रखा जाएगा कि जो भी एसएससी जीडी से रिलेटेड है उन्हीं टॉपिक को टच किया जाए, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एसएससी जैसे सीजीएल के एग्जाम हो गए, जो अपर लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं उससे लो लेवल के आते हैं। तो आपको उतना अप लेवल में नहीं जाना है। अगर आप जीडी के एग्जाम कर रहे हो तो आपको मैं जीडी से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा। जो भी जीडी के एग्जाम्स में ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस ईयर के, मैं उनको ध्यान में रखते हुए मैं आपको चैप्टर्स कराऊंगा। जैसे मान लो परसेंटेज चैप्टर आपको कराया, तो परसेंटेज चैप्टर में एक टाइप के क्वेश्चन कराया आपको, और वो जीडी के एग्जाम में जो स्पेशली जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन आए उनको मैं कराऊंगा। राइट, इससे क्या होगा कि आपको कम एक तो करना रहेगा, और चूंकि आपके 3 से 4 महीने हैं आपके पास, तो ऑब्वियस सी बात है आपको 3 से 4 महीने हैं तो आपको कम टाइम में ज़्यादा करना है। तो आप कोशिश करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर ले जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर ले जाओगे तो वो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको कराया जाएगा, पूरा इन डिटेल में आपको कराऊंगा। इवन मैं कैलकुलेशन में जो भी मैंने बताया था आपको, क्या कैलकुलेशन में क्या करनी है, कैलकुलेशन की ट्रिक कौन सी लगानी है ताकि आप आसानी से कैलकुलेशन कर पाओ। ठीक है, तो उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वहाँ पे। तो इस जो चैनल है, ये जो चैनल है आपका मैथ्स विद इरफान सर, इसमें आपको डिटेल में वो चीज़ें कराई जाएंगी। तो आप वहाँ पे उस वीडियो को देखिए, उससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी और आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे। तो थैंक यू सो मच। बाकी जो चीज़ें हैं हम नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगे तो करेंगे।